हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेरिट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ वाटर एलिमेंट की फर्स्ट राशि यानी कैंसर कर्क राशि वाले लोगों के लिए जुलाई मंथ की लव रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करे प्लीज़ उसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसके साथ ही एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसको कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे पर्सनल टैरेट रीडिंग लेना चाहते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, तो उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की ओर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करूँगी कि कैंसर यानी कर्क राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन को लेकर क्या फीलिंग चल रही हैं। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ एंजल्स हेल्प कीजिए और मुझे बताइए कि इस प्रेजेंट टाइम में जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी अपने पर्सन को लेकर के क्या फीलिंग चल रही हैं। ऑल राइट, सॉरी फ्रेंड्स। ऑल राइट, सो फ्रेंड्स, मेरे पास आपके लिए कार्ड्स हैं। फर्स्ट कार्ड वी हैव मून, टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोल्स, the moon card, the high priestess, nine of wands, 10 of cups एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे, अगर मैं 2 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं जो आपका फर्स्ट कार्ड आया, तो आप बहुत ज़्यादा जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हैं। आप वो कंफ्यूजन क्यों है, जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ विद दिस 3 ऑफ सोर्स, या तो कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई हैं जिनकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट फील हुए हैं, आपका दिल टूटा है, या फिर ऐसा है कि आपके इस रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग से है। अब थर्ड पार्टी क्या होती है? किसी भी व्यक्ति का नेगेटिव इन्फ्लुएंस, आपके रिलेशनशिप के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति का आ जाना, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी कभी कभी थर्ड पार्टी बन जाती है। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी एक रीज़न हो सकती है इस टाइम में आपके सेपरेशन के। आप कंफ्यूज हैं, आप हर्ट ब्रेक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं उनकी वजह से। क्योंकि हमारा यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन यही था कि इस प्रेजेंट टाइम में आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज्ड हैं। मुझे यहाँ पे ऐसी भी वाइब्स आती हैं कि आपको उन्होंने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड कर दिया है, या तो इस प्रेजेंट टाइम में ऐसा कुछ हुआ है
कि उनका कोई अदर रिलेशनशिप जो अब तक आपसे छुपा हुआ था वो आपके सामने अचानक से रिवील हो गया, जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो गया। और आपने क्या किया, द मून, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो इस टाइम। और 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपने अपने पेंटिकल्स को, आपने अपने ऑफ़र को, आपने अपने इमोशन को इस प्रेजेंट टाइम में अपनी एनर्जी को बैक ले लिया है उनसे। आप अपने इमोशंस, सब चीज़, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए, मुझे ऐसा समझ में आता है कि आपने उनसे अपना सारा इमोशन, सारा प्यार, सारी चीज़ें वापस ले ली, अपनी सारी एनर्जी उनसे ले ली। आप कैसा फील करते हैं उनके बारे में? द हाई प्रीस्टेस, आपके हिसाब से आपके पर्सन एक बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड भी हैं। बट हाई प्रीस्टेस कभी कभी एक मदर फिगर को भी बताता है। हो सकता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर दोनों कार्ड्स हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन और साथ में हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस। अगर हम इस कार्ड की नंबरिंग को देखें तो हाई प्रीस्टेस सेकंड नंबर कार्ड है, जो कि एक मेजर अरकाना कार्ड है। और थर्ड नंबर पे हमारे पास कार्ड आया 3 ऑफ सोल्स। तो मे बी कुछ लोगों के लिए, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स के लिए, मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए जो एक थर्ड पार्टी है वो आपकी या उनकी कोई मदर फिगर या कोई लेडी फिगर हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये बात जानते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे एफर्ट्स हैं जो आपने अभी तक लगा दिए, और अब आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं रुक के कि आपने इतना सब कुछ किया, अब आपको क्या मिला। देखिए द मून और द 5 ऑफ कप्स, अब आप ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की एनर्जी में हैं। इस प्रेजेंट टाइम में आपको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, बिकॉज़ इसकी पिक्टोरियल वैल्यू, इसमें जितने भी कप्स आगे हैं वो सब खाली हैं, यानी ये रिलेशनशिप इस प्रेजेंट टाइम में तो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहा। लेकिन इसके पीछे जो भरे हुए 2 कप्स रखे हैं उनकी तरफ आपका ध्यान इस प्रेजेंट टाइम में नहीं है। आप क्या फील करते हैं, आप क्या चाहते हैं उनके साथ? आप उनके साथ चाहते हैं 10 ऑफ कप्स, एक विश फुलफिलमेंट, हैप्पी फैमिली, अबेंडेंस और एक पूरी लाइफ के लिए उनके साथ रहना। सो वेरी क्विकली अब हम देखने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, मैं कार्ड्स को इधर कर देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि जो मेरे कैंसर यानी कर्क राशि वाले व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। Two more cards please. Alright. तो आप जितना मुझे यहाँ पे डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं, आपके पर्सन उतना ही ज़्यादा होप से भरे हुए हैं। उनकी तरफ से आपके लिए फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ सोल्स,
the Devil card, 9 of Cups, 6 of Pentacles, the Star card और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास है द मैजिशियन। सो फ्रेंड्स, देखिए, जहाँ तक मैं इन कार्ड्स को देखकर समझ पा रही हूँ, जैसा मेरे को वाइब्स आ रही हैं, वो है कि आपके पर्सन भी इन पुरानी चीज़ों से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान तो हुए हैं, लेकिन वो इन सिचुएशन से ओवरकम करके, इन सिचुएशन से बाहर निकलकर वो आपकी साइड ज़रूर से आ रहे हैं। द डेविल कार्ड मुझे किसी के नेगेटिव इन्फ्लुएंस के साथ साथ एक एक्सट्रीम अट्रैक्शन को भी बताता है। हो सकता है कि आपके रिश्ते में किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा भी है कि इस प्रेजेंट टाइम में जब आप लोग सेपरेशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, तो वो एक एक्सट्रीम अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स, वो आपके लिए एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार बैठे दिखाई देते हैं। यहाँ पे उनका हार्ट चक्र भी मुझे ओपन दिखाई देता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अभी तक क्या था कि जिस तरह से आपने एफर्ट्स लगाए थे और आप पीछे मुड़ के देख रहे थे, आप वो भी एक इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए, जो सही है, जिसे मिलना चाहिए, वो चीज़ देने के लिए मुझे आगे दिखाई बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। द स्टार कार्ड, द स्टार कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है और ये एक सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है। तो इस प्रेजेंट टाइम में आप में से बहुत सारे लोग अपनी ट्विन फ्लेम या सोलमेट या इसी टाइप के किसी डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन के साथ डील कर रहे हो सकते हैं। तो उनके मन में ये होप है कि वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, आपकी साइड आएंगे और सब कुछ एक दिन ठीक कर देंगे। द मैजिशियन, देखिए, जो मैजिशियन की एनर्जी होती है उसके पास कप्स, पेंटिकल्स और स्टिक, मैजिकल स्टिक और सोल्स, सारी चीज़ें होती हैं। यानी ये एक ऐसी एनर्जी में है, मैजिशियन की एनर्जी में, जो कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी जादू कर सकता है, कुछ भी मैजिक कर सकता है। इसका इनफाइनाइट साइन मुझे ये भी बताता है कि 100% ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन ही है। तो फ्रेंड्स, वो उनकी फीलिंग की अगर हम बहुत शॉर्ट में बात करें तो वो यही है कि वो एक्सट्रीम अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों से ओवरकम होकर बाहर आ रहे हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। उनको सब कुछ ठीक हो जाने की आशा है और वो कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस प्रेजेंट टाइम में जुलाई मंथ में वो आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि कैंसर साइन वाले लोगों के लिए उनके पर्सन इस जुलाई मंथ में क्या एक्शन लेंगे। ऑलराइट, कहीं ना कहीं 10 ऑफ सोर्ड्स, अभी वो बहुत ज़्यादा पेन में हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम भी दिखती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, बट वो भी ये चीज़ जानते हैं कि उन्होंने आधी लड़ाइयाँ जीतनी हैं, लेकिन वो बहुत माइंड गेम्स खेलते हुए दूसरी तरफ खड़े होके देख रहे हैं। वो आपको एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक अबेंडेंट, एक बहुत ही काइंड हार्टेड लेडी के रूप में देखते हैं, जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी वो अपना
पेंटिकल्स होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी सर झुकाकर बहुत काइंडली खड़ी हुई है। जजमेंट। इस जुलाई मंथ में आपके इस रिलेशनशिप में जजमेंट ज़रूर से होगा, और जजमेंट का कार्ड भी मुझे सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बताता है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास आई है द सन, जो पूरी टैरो डेक में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड होता है। यानी यस, जुलाई मंथ में वो आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए, एक्शन लेने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। जो लोग इस टाइम नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में हैं या बिल्कुल ही सेपरेशन में हैं, तो वो ये सोच सकते हैं कि इस जुलाई मंथ में कुछ अच्छा होने की इस रिलेशनशिप में ज़रूर से उम्मीद है। अब हम देखेंगे कि अगर वो मैसेजेस देना चाहें जुलाई मंथ में आपके लिए, तो वो मैसेजेस क्या होंगे। ये मैसेजेस मैं बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली लूँगी। ऑलराइट, सेव द नेचर। तो ये आपके लिए एक एंजलिक गाइडेंस है कि प्लीज़ नेचर को सेव कीजिए। कीप योर ईगो, अपने ईगो में रहिए, ऐसा वो आपसे कह रहे हैं। योर स्माइल मेल्ट माई हार्ट, तो आपकी स्माइल उनके हार्ट को मेल्ट कर देती है। 444, बहुत सारे लोगों को इस प्रेजेंट टाइम में ये नंबर दिखाई दे रहा होगा। वी विल मीट सून। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो एक्शन लेने के लिए पूरी तरह रेडी दिखाई देते हैं। डोंट डिस्टर्ब, फ़िलहाल उन्हें अभी डिस्टर्ब नहीं कीजिए। डोंट क्राई, तो अभी नहीं रोइए। तो ये थे उनकी तरफ से आपके लिए कुछ मैसेजेस। फ्रेंड्स, आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताइएगा कि आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे मेल ज़रूर से कर सकते हैं। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।